ओम शांति। 1 जुलाई 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजाए खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीव आत्माओं का, यह है पतित दुखधाम जीव आत्माओं का। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की। सब पतित हैं, अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो बाप ने बताया है कल्प कल्प। मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस यह थोड़ी सी बात समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा ज़रूर चलना है। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर अभी हम पतित हैं, इसीलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। अपने को आत्मा समझो, यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है।
उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं। इसमें मूझने का व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है न। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी। छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवीय राजधानी स्थापना करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवीय राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अर्थात चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो। एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना। इस दुनिया से दिल नहीं लगती। दिल लगानी है एक मासूक से। वो कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहेंगे तो होंगे फिर अंत में वह बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़ हमको कितना समय हुआ। घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं न। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग क्लास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। ज़रूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें मूझने की बात नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। हर 5000 वर्ष बाद में यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसीलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर आते हैं, इसीलिए फिर आते भी ऐसे दुनिया में जहाँ 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे।
इसीलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है, फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एजड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है। मुलम्मे की बात है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया उन्हों को ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया। मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे भी तुमको सद्गति नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुमको बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, जो कोई नहीं जानते हैं। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। वहाँ भिखारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं। योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पीटने की बात नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्व का मिसाल है। इसमें मूझने की भी बात नहीं है। जास्ती पूछने का रास रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद नहीं कर रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह सब कुछ खत्म हो जाना है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और राजधानी को याद करो। दैवीय गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीज़ें मांस आदि होती नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रहकर दिखाओ तो सबसे ऊंचा पद पाओगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। जो समझेंगे इनमें बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार भी पढ़ेगा। रिहर्सल तो देखी ना, एक एटम बम से क्या हाल हो गया।
अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनते हैं जो कोई तकलीफ़ नहीं, फट से ख़त्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्तियाँ रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं। कौन बेड खिदमत सेवा करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं। तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चल देखना है। वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं। फ़कीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया। ऐसे फ़कीरों को बाप प्यारा लगता है। सत्युग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं। अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बधायमान है। सबको वापस ज़रूर ले जाएंगे। इसीलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो। तुम बाप से राज्य भाग ले रहे हो। हूबहू कल्प पहले मिसल। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फ़कीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना फ़कीर बनना है। बाप से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरे पॉइंट, वापस घर जाना है। इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। एक मासूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड होना हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती है तब जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति।